से पहले बीजेपी लगातार नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार, 24 में फिर से मोदी सरकार। लेकिन खाली कुर्सियां चीख चीख कर कह रही हैं कि अब की बार मोदी सरकार सीधा सत्ता से बाहर इसलिए क्योंकि लगातार मोदी सरकार से किसान, जवान, युवा, महिलाएं सब कोई परेशान हो चुका है। लेकिन लगातार मोदी सरकार 400 पार का गुणगान कर रही है। लेकिन सोचिए, बिहार में सुपर डुपर फ्लॉप रैली हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन टीवी अखबार अपनी छाती पीट पीट कर तारीफों के पुलिंदे बांधने का काम कर रहा है और बीजेपी की लगातार तारीफें कर रहा है। सोचिए, टीवी अखबार किस तरीके से घुटने टेक चुका है सरकार के सामने। ना वो महंगाई पे सवाल पूछने को तैयार है, ना बेरोजगारी पे, ना भ्रष्टाचार पे और ना ही परिवारवाद पर। लेकिन लगातार परिवारवाद पर बुरे फंस गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो तमाम विपक्षी पार्टियों से परिवारवाद पर निशाना साधते साधते शायद वो खुद ही फंस गए हैं और उनसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने पूछ लिया, मोदी जी वेयर इज योर परिवार, कहाँ है आपका परिवार, कि आप परिवारवाद पर लगातार सवाल कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 24 के चुनाव से इस तरीके से बौखला गई है कि उसकी पार्टी के जो तमाम मंत्री हैं वो बेतुके बयान देने के लिए, अमर्यादित भाषा के साथ भाषण देने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये कहें कि अपनी ही भाषा से अपनी ही हरकतों को उजागर कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लगातार चाल, चरित्र और चेहरा कुछ और ही होता है। जनता के बीच में बीजेपी की क्या स्थिति है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों में कैसे बीजेपी की फ्लॉप रैली है। लोग नहीं जुट पा रहे हैं, बीजेपी भीड़ नहीं इकट्ठा कर पा रही है। लेकिन 400 का पार वाला नारा लगातार बीजेपी के मंत्री जो हैं मंचों से बड़े बड़े जुमलों के साथ छोड़ रहे हैं। सोचिए, आरजेडी ने ये ट्वीट किया है, बिहार के बेतिया में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री जी के भाषण के दौरान खाली पड़ी कुर्सियां, बिहार और भारत सरकार के संयुक्त प्रशासन, 6 लोकसभा क्षेत्रों एवं 8 जिलों से बुलाई गई भीड़, मुश्किल से 15,000 लोग जुटे। नीतीश कुमार ने भी रैली का बायकॉट किया। अगर तेजस्वी यादव जी और आरजेडी की रैलियों में कुर्सी लगाने पे लग जाए तो कई किलोमीटर तक टेंट लगाना पड़ेगा। बिहार में महागठबंधन की जो है वो लहर है। और सोचिए, बिहार की रैली हम आपको दिखाएंगे, तेजस्वी यादव की ये रैली देखिए और उसके साइड में विंडो में आप बीजेपी की रैली देख रहे हैं। बीजेपी की रैली में कुर्सियां खाली हैं और तेजस्वी यादव की रैली में लोग जो हैं वो दूर दूर से कैसे हुजूम के साथ जुड़ने के लिए इस रैली में शामिल हुए हैं। और लेकिन 400 के पार दावा करने वाले देश के प्रधानमंत्री शायद इन तस्वीरों को देखकर हताश, निराश और परेशान हो जाएं। लेकिन टीवी अखबार नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करने में पीछे नहीं हट रही है, उनको शायद सच्चाई से रूबरू नहीं होने दे रही है, क्योंकि इस टीवी अखबार ने इस देश की स्थिति को बेकार, बदतर स्थिति में पहुंचा दिया है। ना ही वो जनता का हाल दिखाती है, ना ही सरकार को उसकी सच्चाई से रूबरू कराना चाहती है। सारिका पासवान लिखती है, सुपर डुपर फ्लॉप, मोदी की रैली, बेतिया में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री जी के भाषण के दौरान खाली पड़ी कुर्सियां, बिहार और भारत सरकार के संयुक्त प्रशासन, 6 लोकसभा 8 जिलों से बुलाई गई थी भीड़, लेकिन भीड़ नहीं जुटी। ये बीजेपी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। और सोचिए कैसे तेजस्वी यादव की रैली में लोगों का हुजूम जुड़ रहा है। 10 लाख लोगों की ये भीड़ आप देखिए और इससे अंदाजा लगाइए कि जिसके साथ टीवी अखबार नहीं है, जिसके पास संख्या है, जिसके पास लोगों का समर्थन है, उन पार्टियों को किस तरीके से तमाम टीवी अखबार जो हैं वो कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भीड़ चीख चीख कर बता रही है कि अब की बार 400 पार नहीं, मोदी सरकार सीधा सत्ता से बाहर होने वाली है। इसके साथ साथ बिहार के गांधी मैदान से अखिलेश यादव ने भी कहा कि हम 120 सीटों पर बीजेपी का खाता नहीं खुलने देंगे। चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ लगातार लोग खुलकर बोल रहे हैं और बगावत के मूड में आ गए हैं। सोचिए किस तरीके से गांधी मैदान में लोगों का ये उमड़ा हुजूम से घबरा गई है। बीजेपी विपक्षी नेताओं को घेरने की
कोशिश करिए, आप लगातार देखेंगे कि हार के डर से बौखलाई बीजेपी कैसे विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है। और ये बीजेपी के लिए बुरी खबर साबित हो चुकी है कि बीजेपी जो है वो 24 में सीधा सत्ता से बाहर हो रही है। लेकिन लगातार मोदी सरकार जो है वो पुलिंदे बांध रहा है अपनी तारीफों के। यूपी और बिहार मिलकर 120 सीट हरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? माननीय अखिलेश यादव ने जन को संबोधित करते हुए जनता के सामने यह ऐलान किया और तमाम तरीके से लोगों के सामने खुली चुनौती रख दी कि अगर मोदी 150 सीट भी जीत जाए ना, ये भी मोदी जी के लिए बहुत बड़ी बात है। इस मोदी लहर में कोई गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन हम है ना, हम आपको दिखाएंगे। सोशल मीडिया लगातार मोदी की पोल पट्टी खोल रहा है। सोचिए, इसीलिए सोशल मीडिया पर कंट्रोल किया जा रहा है, इसलिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बंद किया जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार लगातार अपनी ये जो हार है वो देखना जरूरी नहीं समझती। गांधी मैदान से ऐतिहासिक तोड़ ये रैली आप देखिए, 10 लाख लोग तो वहां मौजूद थे, जो लगातार सड़कों पर लंबी लंबी कतारों में मौजूद थे, उनकी तो गिनती भी नहीं हुई। सोचिए, एक राज्य में सिर्फ इतनी भीड़ जुटी है। सोचिए पूरे देश भर में जब इंडिया गठबंधन का बड़ा जनसैलाब, बड़ा हुजूम लोगों का उमड़ेगा, और जो तस्वीरें टीवी अखबार नहीं दिखा रहा कि जनता कितनी परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से लोग तिल तिल कर मरने को मजबूर हो गए हैं। आए दिन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मंचों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार। ये खाली कुर्सियां बता रही हैं कि अब की बार मोदी जी आप सीधा सत्ता से बाहर जाने वाले हैं। सोचिए किस तरीके से बीजेपी जो है अपनी ही रैली में अपने ही लोगों को नहीं जुटा पा रही है। ये है बीजेपी की हकीकत, ये है बीजेपी की सच्चाई। अगर ये सच्चाई हम आपको दिखाते हैं तो भक्तों को दर्द होने लगता है, भक्तों को तकलीफ होने लगती है और वो तुरंत गाली गलौज करने लगते हैं। एक आध तो कमेंट बॉक्स में दिखाई भी दे रहा होगा आप लोगों को। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है मोदी की खाली फ्लॉप, सुपर डुपर फ्लॉप रैली को लेकर, और आरजेडी की ये 10 लाख लोगों का हुजूम देखकर? इन दोनों रैलियों के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।